Hello बच्चों, let's read the question first. The question says high amount of Escherichia coli in water indicates four options are given: A. Hardness of water, B. Industrial pollution, C. Sewage pollution, D. Pollution due to electromagnetic radiation. So चार ऑप्शन दिया हुआ है. So की कंसेप्ट जो यहाँ पे यूज किया गया है, की कंसेप्ट है रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन. की कंसेप्ट है रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन. सो वाटर पोल्यूशन के लिए क्वेश्चन है ये. सो अब हमें देखना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में एशेरिशिया कोलाई की अमाउंट ज्यादा होता है. जो पहला ऑप्शन है हार्डनेस ऑफ वाटर. हार्डनेस ऑफ वाटर. अब हार्डनेस ऑफ वाटर जनरली होता है ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स. डिफरेंट मिनरल्स के हाई कंसेंट्रेशन ऑफ जहाँ होता है तो हार्डनेस होता है वाटर के. हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है. नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है बी, वह इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. अब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का एक डेफिनेटली एक क्राइटेरिया जो है वो है हेवी मेटल के अमाउंट बढ़ जाना. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में ऑलवेज हेवी मेटल के अमाउंट बढ़ जाएगा. तो एशेरिशिया कोलाई का बढ़ना सिर्फ ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन, एशेरिशिया कोलाई का हाई अमाउंट, ये कभी भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के इंडिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का इंडिकेशन है हाई अमाउंट ऑफ हेवी मेटल. हाई अमाउंट ऑफ हेवी मेटल. नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है सी ऑप्शन, वह है सीवेज पोल्यूशन. अब सीवेज मतलब जो भी वेस्ट वाटर है वह सीवेज का पार्ट. जैसे हाउस होल्ड की वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर, सब कुछ मिला के है सीवेज का पार्ट. जो वेस्ट वाटर है वह सीवेज का पार्ट, जो अंडरग्राउंड पाइप से हम जाके अल्टीमेटली एक जगह पे जमा होता है, तो वह सीवेज का पार्ट. तो डेफिनेटली सीवेज में क्योंकि कलेक्टेड होता है वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड्स भी कलेक्ट होता है. फ्रॉम हाउस होल्ड के वेस्ट वाटर मतलब क्या है, उसमें से एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ये सब मिला हुआ रहता है. तो एक्सक्रीटा मतलब फीसेस, एक्सक्रीटा और फीसेस मिला हुआ रहता है, तो इसे हम बोलते हैं फीकल मैटर. तो फीकल मैटर जहाँ पे ज्यादा होते हैं वहां पे एशेरिशिया कोलाई का ग्रोथ ज्यादा होता है, क्योंकि एशेरिशिया कोलाई नॉर्मली मिलता है कहाँ पे, इंटेस्टाइन पे. तो जो भी हम एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन के थ्रू एशेरिशिया कोलाई निकल आता है. तो एशेरिशिया कोलाई जब निकलता है तो वो फीकल मैटर के साथ, फीकल मैटर में ही मिलेगा ज्यादा अमाउंट ऑफ एशेरिशिया कोलाई. तो इसका मतलब जो सीवेज पोल्यूशन है, जो वेस्ट वाटर है, तो वहां पे एशेरिशिया कोलाई का अमाउंट ज्यादा होगा. तो सीवेज वाटर का एक इंडिकेशन ये है कि हाई अमाउंट ऑफ इकोलाई मिलता है वहां पे. ये सीवेज वाटर का या फिर सीवेज पोल्यूशन का एग्जाम्पल है, मतलब इंडिकेशन है. और फोर्थ जो इंडिकेशन दिया हुआ है ऑप्शन, वो है पोल्यूशन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहाँ पे होगा वहां पे इतना सारा ग्रोथ नहीं होगा. ये डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ बैक्टीरिया का कोई भी ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. कि एशेरिशिया कोलाई तभी ग्रो करेगा जहाँ पे फीकल मैटर ज्यादा होगा या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जहाँ पे ज्यादा होगा. तो जो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो है सीवेज पोल्यूशन. सीवेज पोल्यूशन में एशेरिशिया कोलाई की अमाउंट ज्यादा होता है. सो सही जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी है सही आंसर. होप यू अंडरस्टैंड वेल and all the best.